बच्चों अब हम 2E एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के जैसा है, तो बच्चों उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 0.0000881। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो आता है कि जोड़े कैसे बनाए जाएं। तो ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के साथ से ही पेयर बनना शुरू करना है। तो एक पेयर, एक, एक और एक, कुल मिला के कितने पेयर हो गए यहाँ पे हमारे पास? 4 पेयर हो गए। और पॉइंट के लेफ्ट में कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 0 है, तो पॉइंट के लेफ्ट में पेयर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो पॉइंट है यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ 0 है तो फर्स्ट डिजिट का तो कोई मतलब नहीं है, तो पॉइंट हमने ऊपर लिखा। उस पॉइंट से पहले 0 लगा लेते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ भी जो दूसरा पेयर है वो 0 0 है, तो इसके लिए हमने एक 0 ऊपर लिख ली। नेक्स्ट पेयर देखा वो भी 0 0 है, उसके लिए हमने एक 0 और ऊपर लिख ली। फिर नेक्स्ट पेयर देखा वो था 81। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी उसी के साथ गुणा करने पर या उसी में अगर पहाड़ा पड़ा जाए तो 81, 82 या उससे कुछ कम आए, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है? 82 है, ये वाला पेयर। तो हमने देखा 9 कि 9 से यदि गुणा करी जाए तो 9 ने 81 होता है, तो हमने यहाँ पर 81 लिखा। और यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ भी 9 लिखा जाएगा और यहाँ प्लस होता है। 9 और 9 मिलके कितना हो गया? 18। 18 हमने यहाँ पर लिख दिया। और जो यहाँ पर बचा हुआ है 82 में से 81 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पेयर यानी कि 81 को हमने नीचे नोट डाउन कर दिया। तो हमारे पास संख्या बनी 181 और 9 मिलके 18 हमारे पास पहले से था। अब बात आती है कि 18 के पास में ऐसा क्या लिखा जाए कि 181 मिले। तो बच्चों 18 के पास में हम किसकी गुणा करें लिख के? 1 1 जा 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई से यहाँ पर काम चलेगा। तो 1 1 जा 1, तो 181 आया और पूरा पूरा कैंसिल हुआ तो 0। तो हमारे पास आंसर आया 0.0091। अब हम समझेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी ये कहा जाए ना कि दशमलव के इस स्थान तक, तीसरे या चौथे या जो भी स्थान तक कहा जाए ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो है, ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद अगर इन्होंने तीसरा स्थान बोला है तो 4 पेयर होने चाहिए। दशमलव के बाद तीसरा स्थान यदि कहा है तो हमें 4 पेयर बना के चलना है। ठीक है, सवाल था हमारे पास 1.7। ठीक है, 1.7, तो हमने 7 के बाद 0 लगा लिया। बच्चों पॉइंट मान लीजिए इस तरीके से है 1.7, तो पॉइंट के बाद है कितने भी 0 लगाएं इससे कोई मैटर नहीं करता। तो हमें कितने भी 0 आगे लगा सकते हैं, वो सब कोई वैल्यूएबल नहीं होता। तो इन्होंने बोला दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, तो हमने 4 जोड़े बनाएंगे। तीसरे कहाँ है? तो एक बढ़ा के यानी 4 जोड़े। अब क्योंकि हमारे पास दशमलव के बाद सिर्फ 7 है, तो 7 के पास में एक 0 लिखी तो एक जोड़ा बना, 2 0 लिखी एक जोड़ा और बन गया, इस तरह 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो इस कुल मिलाकर के 4 जोड़े बन गए। और जब 4 जोड़े बन गए तो इस सवाल को भी हमने सेम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसी की तरह से करेंगे। यानी कि 4 जोड़े हमारे पास यहाँ पर हैं और पॉइंट के पहले यहाँ तो सिंगल 1 है तो उसका तो कोई है नहीं फ़र्क पड़ता, तो 1 1 जा 1 होता है, तो वो करके हमने यहाँ पर लिखा। फिर पॉइंट है तो पॉइंट नोट डाउन करा ऊपर और फिर नेक्स्ट पेयर यानी कि 70 नोट डाउन करा नीचे। और फिर 2 1 1 मिला के 2 हुआ था, तो 2 के पास में ऐसा क्या लिखा जाए कि 70 या उससे कुछ कम आए। तो हमने यहाँ 3 देखा, 3 3 जा 9, 69 आया। अंदर माइनस होता है, बाहर की साइड में प्लस। तो इस तरीके से करते हुए हमने इस क्वेश्चन को करा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास आंसर आया 1.3038। ठीक है, लेकिन हमें सवाल में आंसर चाहिए था निकटतम तीसरे स्थान तक। तो 1 2 3, तो 3 तक भी करें तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर 8 है। तो जब लास्ट वाले डिजिट 5 से ज़्यादा या 5 होती है तो उससे पहले वाला अंक एक बढ़ाकर लिख दिया जाता है, तो इसीलिए 1.304। ठीक है, 8 हमने यहाँ से हटा दिया, लेकिन 8 की वजह से 3 का क्या बन गया? 4 बन गया, तो 1.304।
अब बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली जैसे अभी करें हमने उन्हीं वाले मेथड्स पे बेस्ड हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से इसका वर्गमूल निकालते जाना है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।